अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। आप सभी को याद होगा कि उनका स्वागत कितने भव्य तरीके से किया गया था। ये पुतिन का भारत में पहला स्टेट विजिट था और यही वजह है कि आज भी भारत उस ऐतिहासिक यात्रा को याद कर रहा है और उसे सेलिब्रेट कर रहा है। आज भी हमारी यादों में वो पल ताज़ा है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत करने पहुंचे थे। ऐसा दृश्य कोई भी आसानी से नहीं भूल सकता। लेकिन अब इंडिया रूस रिश्तों से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर दोनों देशों की डिफेंस पार्टनरशिप को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने वाली है, खासकर भारत के लिए। रूस की सरकार ने भारत के लिए ऐसा फैसला लिया है जो भारत को एक खास और चुनिंदा क्लब में शामिल करने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है इसदेलिये 117S टेक्नोलॉजी की। ये एक टर्बोफैन टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल रूस अपने सुखोई 57E फाइटर जेट को उड़ाने के लिए करता है। यानी सुखोई 57 के इंजन में जो टर्बोफैन लगाया जाता है उसका नाम इसदेलिये 117S है। अब रूस ने इस पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत को देने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला भारत के लिए बेहद खास है और इंडिया रूस भरोसे की गहराई को साफ दिखाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पूरी खबर साफ साफ बता देता हूं। इसके बाद हम इसका मतलब और असर आसान भाषा में समझेंगे। इस समय जो सुखोई 57E फाइटर जेट है, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मॉडल है, उसमें जो इंजन इस्तेमाल होता है उसका नाम है इसदेलिये 177S। अब इस खास इंजन को भारत में पूरी तरह यानी 100% स्वदेशी तरीके से बनाया जाएगा। ये प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की फैक्ट्री में किया जाएगा। इस फैसले के लिए रूस की संसद पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत इसदेलिये 177S इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। फ्रेंड्स, ये इंजन बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और आधुनिक है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाना है तो उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टर्बोफैन इंजन की जरूरत होती है और वही खासियत इस इसदेलिये 177S इंजन में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के हालिया नई दिल्ली दौरे के बाद। मॉस्को ने साफ कर दिया है कि HAL अब दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट इंजनों में से एक को भारत की जमीन पर बनाएगा। इसी के साथ भारत अब उस खास क्लब में शामिल होने जा रहा है जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन है। ये वही देश हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन खुद बनाते हैं। अब भारत चौथा देश बनेगा जहां ऐसे फाइटर जेट का पूरा प्रोडक्शन देश के अंदर होगा, बिना विदेशों पर निर्भर हुए। इस पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की ओवरसीज असेंबली की जरूरत नहीं होगी। इंजन से जुड़ा हर काम पूरी तरह भारत में ही किया जाएगा। इसी वजह से ये भारत के लिए सच में एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। अब बात करें इसदेलिये 177S इंजन की, तो ये दो इंजनों के बीच की टेक्नोलॉजी है। एक तरफ AL41F1S है जो एक पुराना इंजन माना जाता है और दूसरी तरफ रूस का आने वाला सबसे एडवांस्ड इंजन इसदेलिये 30 है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है और भविष्य में आएगा। इन दोनों के बीच इसदेलिये 177S आता है। ये भारत का पहला 5th जनरेशन टर्बोफैन इंजन होगा जो पूरी तरह देश के अंदर बनाया जाएगा। ये साफ है कि इसमें समय लगेगा। HAL को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े कानूनी प्रोसेस भी पूरे करने होंगे। इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन टाइमलाइन 2029 या 2030 बताई जा रही है। ये कोई पुरानी तरह का समझौता नहीं है। रूस पहले भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता रहा है, लेकिन ये डील उससे कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। पहली बार भारत को फुल प्रोडक्शन ड्राइंग मिलेगी, पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, मटेरियल डेटा मिलेगा और इंजन की पूरी लाइफ साइकिल के लिए टेस्टिंग मेथड भी दिए जाएंगे। यानी इंजन कैसे काम करता है, कैसे असेंबल होता है और कैसे टेस्ट किया जाता है, हर जानकारी रूस भारत को देने जा रहा है। इसके अलावा इस समझौते में कुछ और बहुत अहम डील्स भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करें सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड कास्टिंग की। इसकी पूरी डिजाइन और पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रूस भारत को देने जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस मानी जाती है और हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके साथ ही थर्मल बैरियर कोटिंग की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। ये ऐसी खास कोटिंग है जो लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकती है। 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को चलाते समय इतना ज्यादा तापमान झेलना पड़ता है, इसलिए इतनी मजबूत और आधुनिक थर्मल बैरियर कोटिंग की जरूरत होती है। यही वजह है कि इसे सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कोडिंग माना जाता है और यही टेक्नोलॉजी रूस भारत को देने जा रहा है।
इसके अलावा फुली ऑटोमेटेड डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम जिसमें हाइड्रोमैकेनिकल बैकअप भी शामिल है, साथ ही वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग और आइसोथर्मल फोर्ज से जुड़े जरूरी पैरामीटर्स भी भारत को दिए जाएंगे। ये सभी तकनीकी शब्द हैं जिनकी यहाँ विस्तार से व्याख्या जरूरी नहीं है। आप बस इतना समझिए कि इसदेलिए 177S इंजन को बनाने के लिए एंड टू एंड जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो सब रूस भारत को देने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। वजह सीधी है, रूस की मजबूरी जो उस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से बनी है। जिस तरह के वेस्टर्न सैंक्शंस रूस पर लगाए गए हैं उसकी वजह से रूस के लिए खुद जरूरी मटेरियल्स जुटाना काफी मुश्किल हो गया है, और अगर किसी तरह मटेरियल मिल भी जाता है तो आगे की प्रक्रिया में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस अब डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, अगर वो प्रोडक्शन कर भी ले तो उसे दूसरे देशों में बेचना भी आसान नहीं रह गया है। इसी स्थिति को देखते हुए रूस अब एक नया रास्ता अपनाना चाहता है। रूस अपनी कुछ अहम प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपने देश से बाहर ले जाकर अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद पार्टनर भारत में स्थापित करना चाहता है। भारत के पास आज वो क्षमता मौजूद है जिससे ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन किया जा सके। भारत पर इस तरह के सैंक्शन नहीं है, इसलिए भारत के लिए जरूरी मटेरियल्स को हासिल करना, प्रोडक्शन करना और फिर एक्सपोर्ट करना काफी आसान है। यही वजह है कि रूस भारत की इंडस्ट्रियल ताकत का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को स्थिर करना चाहता है और अपने प्लेटफॉर्म्स को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। एक तरह से ये रूस की मजबूरी जरूर दिखाई देती है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक विन विन सिचुएशन है और इस पूरे मामले में रूस का भारत पर भरोसा जताना अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ये पूरा डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आ रहा है जब नवंबर महीने में ही साफरान ने भारत को फुल जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की मंजूरी दे दी थी। यानी एक तरफ साफरान पूरी तरह तैयार है कि वो जेट इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करे, और दूसरी तरफ रूस भी इस देलिए 177S इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार हो चुका है। अगर इन दोनों बातों को आपस में जोड़कर देखें तो ये भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वही प्रोग्राम है जिसके तहत भारत आने वाले समय में अपना पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन तैयार करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में ऑपरेशनल सिस्टम से लेकर फ्लाइंग टर्बो फैन तक इंजन का हर एक पार्ट भारत में ही बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, सैफ्रॉन और रूस से मिलने वाली इस टेक्नोलॉजी और अनुभव से भारत बहुत कुछ सीखने वाला है। यही सीख और टेक्नोलॉजी आगे चलकर भारत को अपने दम पर AMCA के लिए पूरा इंजन डेवलप करने में मदद करेगी। यानी भारत भविष्य में खुद का 5th जनरेशन जेट इंजन बनाने की पूरी क्षमता हासिल कर सकता है।